नमस्कार, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। और हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा। और पूरे वीक में नहीं थी आपके नॉलेज में, हालांकि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती नहीं हूँ। पूरे वीक आपको जो है बिज़ी रखने के लिए आपको मैंने बिज़ी रखा होगा, तो बस बिग ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ रिकॉर्ड किया था मैंने। पूरे वीक मैंने कोई ब्लॉग ऐसा नहीं बनाया। ये वाले ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किए थे, ये भी तो एडिट नहीं कर पा रही थी, बस बिज़ी जा रहा था शेड्यूल थोड़ा सा। और ये रामकृष्ण की तबीयत जो है हल्की सी ख़राब चल रही थी और बच्चों की भी छुट्टियां चल ही रही हैं यहाँ पे, तो यस बस वही है, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। तो कुछ और नहीं, बस जॉब जाना, जॉब से आना कंटिन्यूअसली। यहाँ जॉब भी जा रही थी मैं, तो अभी भी मैं आपके साथ ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जॉब से ही लौट कर आई हूँ रात में, मतलब वीकेंड का टाइम है। मैंने वीकेंड में भी जॉब किया था, तो बस पूरा वीक मेरा ऐसे ही बिजी गया है। इसी सब कारणों से मैं ब्लॉग नहीं एडिट कर पा रही थी, बट छोटे छोटे ब्लॉग्स के सहारे के माध्यम से आपके साथ बनी हुई थी। तो चलिए अब आते हैं करंट टाइम में। ये तो सब मैंने आपको बताया, जो भी आपके मैंने एब्सेंस में किया वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बस यही है कि गार्डन में कुछ क्लीनिंग ऐसे कर रहे हैं, बच्चों को लगा दिया है, बच्चे भी साथ साथ कर रहे हैं, इनको अच्छा लगता है गार्डन में क्लीनिंग करना। ये चूल्हे का बर्तन निकाला था। चूल्हे का बर्तन मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ शेड के अंदर, क्योंकि वो काला बहुत हो जाता है, वो उतना साफ़ नहीं होता है। तो हाथ से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी काला तो हो ही जाता है। तो यहाँ बस बिल्कुल तैयारी है, धूप अच्छी सी निकली थी तो मैंने कहा आज चूल्हे पे ही खाना बना लेते हैं, थोड़ा गैस भी बचाते हैं। और मन ही कर रहा था बस धूप में ही बनाने खाने का, तो बस यहाँ पर हमने वही निकाल लिया है। इसको सबको साफ़ करूँगी। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है यहाँ पे, और आज मैं कुकर में ही चावल भी बनाऊँगी। तो आज दाल चावल ही बनने वाला है। और सब्जी में पहले एक दिन बनाया हुआ था, तो सब्जी आलू की रखी हुई है, तो ऐसा कुछ सब्जी नहीं बनाना है, जस्ट दाल चावल ही बनाना है। ये खूब ढेर सारा मिर्चा रखा हुआ था हरा, जो आपको याद होगा कि होली के टाइम हम लेस्टर गए थे, वहीं से लाए थे। तो अभी तक ये चल रहा है, अब ख़त्म हो गया। आज ये लास्ट था, मैंने सब मतलब बना दिया। दाल चावल के साथ ऐसे जो है मिर्चा खाने में अच्छा लगता है। तो इसको क्या करूँगी कि मैंने बीच से इसको ऐसे कट कर दिया है और हल्का सा इसमें सॉल्ट लगा दूँगी। थोड़ा सॉल्ट से इसको मैंने इस तरीके से पूरा लगा दिया है उस पर। तो थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाल के और बस इसको ऐसे छोंक देंगे। इस पर अच्छा लगता है दाल चावल के साथ खाने में। तो हमारे यहाँ घर में बहुत मतलब ये बनता है इस तरीके से, हरी मिर्च भुनी हुई। तो सरसों के तेल में ही बहुत हल्का सा मैंने तेल डाला है और बस ये मिर्चा इसी में छोंक दिया। और आपको दिख रहा होगा 2 कुकर दाल उधर हो गया है और चावल में हमारे चावल इसमें है कुकर में। तो बस हम लोग आज खाना खा लेंगे यहीं गरम गरम, जो है बिल्कुल से चूल्हे वाला खाना। और क्या ही स्वाद होता है इसका कि मैं मतलब ये तो चूल्हे का खाना तो बचपन से ही खाती आई हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पहली बार खा रही हूँ। मैंने बचपन में खूब बनाया खाया है चूल्हे पर, तो मुझे आदत है शुरू से चूल्हे पर बनाने की। थोड़ा आँख में धुआं वगैरह लगता है, तो उससे कोई क्या है, अच्छा भी लगता है, बिल्कुल शुद्ध खाना। तो बस हम लोगों का लंच वगैरह हो गया है। और ये मैं आपको उस दिन कबर्ड नहीं दिखा पाई थी शिवांश का, मैंने शिवांश का कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये भी शू बॉक्स ही है, बट इसको मैंने ऑर्गेनाइजर बॉक्स ऐसे बनाया हुआ है, शिवांश के अलग अलग कपड़े। तो इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, एक लीड लगी हुई आती है। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैंने उसके पी के सारे क्लॉथ रखे हुए हैं और उसने स्टिकर भी लगा दिया है उस पर लिख के। और नीचे वाले सेकंड उसमें सेक्शन में है उसके स्कूल के नॉर्मल क्लॉथ।
तो और नीचे सबसे नीचे वाले में जीन्स है, और इधर वाले सेक्शन में जो ये तीनों हैं इसमें सब उसके टी शर्ट्स हैं और नाइट ड्रेस हैं, शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं। तो अब वो मेसी नहीं करेगा, वरना अदरवाइज़ वो निकालता था तो मेसी कर देता था, सब एक में मिक्स कर देता था, चाहे मैं कितना भी संवार के रखती थी। अब उसको पता रहेगा कि मेरा अलग है, तो उसको वही जो बॉक्स खोलेगा उसमें से वही निकलेगा। बस ये जो है कुछ ऐसे हल्के थोड़ा सा वुलन टाइप के भी हैं, क्योंकि यहाँ तो सर्दी रहती ही रहती है। अभी भी -1 का टेम्परेचर था जब मैं सुबह में जब जॉब से आई हूँ। तो यहाँ पे की सर्दी तो बस मौसम ऐसे ही होता है। उसके बाद अब आ जाती हूँ सीधे शाम की तरफ, चाय की तरफ। तो बच्चों को हमने दूध दे दिया है, बच्चे अपना दूध वगैरह पी लिए हैं। और ये बनाया था पालक की पकौड़ी, और एयर फ्रायर में बनाया था। तो देखने के लिए तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत क्रिस्पी बनी थी। फुल सेटिस्फेक्शन के साथ हमने खाया कि हमने ऑयल नहीं खाया है। और मैंने ऑयल को जो हल्का सा स्प्रे करते हैं वो भी नहीं किया था। मैंने और हस्बैंड ने जो है चाय पी लिया है बच्चों के साथ। बच्चों को भी पकौड़ी अच्छी लगती है पालक वाली, तो बच्चों ने भी खाया, उनको भी अच्छी लगी एयर फ्रायर की। उसके बाद ये मिल्क चढ़ा दिया है दही बनाने के लिए। फिर यहाँ से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद मैं चली गई जॉब पे, और ये सबसे लास्ट वाला था वीडियो जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया आगे, कि दही के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया था। तो ये नेक्स्ट डे फिर आई हूँ जब जॉब से, तो ये तब का सीन है। तो मैंने दही जो है 2 जगह जमाया था। एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक मतलब दही योगर्ट मेकर में बनाया था, तो वो तो ये है जो कि प्लास्टिक के बॉक्स में है। मेरे पास स्टील का नहीं है, नहीं तो एक है, लेकिन उसमें जो है नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन उसमें पता नहीं क्यों नहीं जमा। तो यस, ये प्लास्टिक में जो है, ये जो योगर्ट मेकर का ही जो कंटेनर है उसमें भी अच्छा जमा है। और ये दही मैंने ऐसे ट्राई किया था भगोने में, छोटा सा एक बाउल है उसमें डाल के, और इसको मैंने ओवन में रख दिया था। ओवन में मैंने कुछ भी गरम वगैरह ओवन नहीं किया था। इसको इसी तरीके से ये सिल्वर पेपर लगा के जो है, ये जो सिल्वर फॉयल होता है किचन फॉयल, उसको लगा के और बस कपड़ों में इसको बांध दिया था चारों तरफ से। तो ये देखिए इसकी भी, और माइक्रोवेव में मतलब ओवन में नीचे ही मैंने रख छोड़ा था, और ये दही भी अच्छी से जम गई है। ये थोड़ा सा मैंने निकाला है रामकृष्ण को खिलाने के लिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो खिला दूँगी। और बस यहाँ पर भी ये इतना ही। मैंने सुबह ही निकाल दिया था इसको, बाद में दोपहर तक ये हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तब फिर बच्चों को खिला दूँगी। ठंडा ठंडा नहीं खिलाती हूँ कि तबीयत ना ख़राब हो जाए उनकी, और ऐसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मुझे आज चाय पीने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि सीरियल खा लेते हैं। और बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद मैंने सीरियल अपने लिए बनाया है। हस्बैंड ने अपना ब्रेड ले लिया है, टोस्ट ब्रेड, और अपना कॉफ़ी। तो मैंने सोचा सीरियल ले लेते। तो मुझे जो है ना दूध हल्का सा इस तरीके से बॉईल किया हुआ ही अच्छा लगता है सीरियल में भी खाने को। अगर मैं पीऊँ, वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ दूध, पता नहीं शायद प्रेगनेंसी में एक आध बार पी लिया होगा तो पी लिया होगा, नहीं तो डायबिटीज़ के नाते तब भी नहीं पी पाई थी। लेकिन मुझे वैसे, बच्चे तो पी लेते हैं 1 मिनट के लिए ये माइक्रोवेव में लगा दो तो, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता। मुझे तो पूरा बॉयल प्रॉपर इस तरीके से चाहिए होता है, अगर मैं सीरियल्स में भी अपने डालूं तो बस एक छोटा सा एक पैन है, उसी में मैंने गरम कर लिया है, और मैं सीरियल खा लूँगी अपना। सुबह का मेरा यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लंच टाइम में, क्योंकि हस्बैंड को जाना है जॉब पे, तो उनके लिए हम जो है लंच बना लेंगे। तो यहाँ मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। तो गोभी को इस तरीके से, ये मसाला मतलब मैंने वही बेसिक सा मसाला ही लिया है। तो यहाँ तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अच्छा चलो भी कर ही रही हूँ तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी ना ऐसे कुकर में ही बनाया है, क्योंकि मॉर्निंग में जॉब से आने के बाद मैं सो गई और 11 बजे का अलार्म लगाया था, तो इस वजह से कुकर में ही बना रही हूँ कि जल्दी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड को जॉब पे जाना है।
अभी 1:30 बजे से। तो 11 बजे उठी हूँ, फिर मैंने अपना शावर वगैरह भी लिया, साथ में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। आने के बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वरना पूरा माथा एकदम से घूमता रहता है। फिर जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो फिर कुकर में ही चढ़ा दिया था। थोड़ा सा वो गल गया है, उसके बाद चला के उसमें नमक डाल दिया है और सब्जी को खाली कर लिया है एक बाउल में। और उसके बाद फिर, और ऐसे भी बहुत अच्छी सब्जी ये बनी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर उसी में दाल छौंक दिया है, और दाल में वही बेसिक सा मसाला है, चॉप टमाटो है करके, और इसमें वही जुकीनी वाली अरहर की दाल बनाऊंगी। तो दाल चावल सब्जी और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और कर ही रही थी तो मैंने फिर रिकॉर्ड कर लिया कि मतलब मेरे कुकिंग में आज मैंने क्या बनाया। ये सारे वीडियोस मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, कुछ ऐसा नया नहीं बना रही हूँ, बस डेली बेसिस पे जो हर घर में बनता है खाना वही बनाती हूँ। वही, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं मैं कर रही थी कि मैं कुछ आपको नया दिखाती। बस इस तरीके से डेली बेसिस पे खाना हर किसी के यहाँ, हर किसी की रसोई में बनता ही बनता है। तो बस यहाँ दाल मैंने सब्जी के साथ छौंक दिया है। इसमें जो है सीटी लगा के पीछे वाले जो है सेक्शन में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। आगे की तरफ रोटी बनाना है, तो फटाक से रोटी बना देंगे। और चावल मैंने जो है राइस कुकर में उधर डाल दिया है और ऑलरेडी चावल हो रहा है। तो रोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को पैक लंच में देना होता है, तो वो ले जाते हैं शाम का डिनर। लंच तो करके जाते हैं, ये सिर्फ 1 वीक ही होता है। नेक्स्ट वीक उनका मॉर्निंग होता है, तो उस टाइम में तो ये सब काम नहीं हो पाता है, वो 3 बजे तक घर आ ही जाते हैं। मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है क्योंकि वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। तो उनकी शिफ्ट एक मॉर्निंग की होती है, एक आफ्टरनून की होती है। जब आफ्टरनून का होता है तो मुझे पूरा खाना बनाना पड़ता है, और मॉर्निंग में जब होता है तो फिर शाम को वो घर आ जाते हैं। तब हम लोग एक ही टाइम में लंच करते हैं। तो लंच हो या डिनर हो, वो एक ही टाइम हो जाता है फिर। तो उस वीक में तो सैंडविच ले जाते हैं वो। तो बस यहाँ रोटियाँ भी मैं सेक लूँगी झट से। और उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं अपना जॉब पे, और मैं आ गई हूँ बाहर। आपको दिखा रही हूँ कि ये जो प्लांटर वगैरह जो हमारा रखा हुआ था वो हमने यहाँ लगा दिया है, और लकड़ियाँ सारा एक तरफ कर दिया, जो ये जलाने वाली लकड़ियाँ हैं। और ये सब जो है प्रियंका और शिवांश को क्रेडिट जाता है, उन्होंने किया था। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ कि उन बच्चों ने क्या किया है। तो ये थोड़ी लकड़ियाँ जो हमने बचाई थी ऐसे, इसमें से उन्होंने सेपरेट कर दिया है। इसे में हम जो है जो कंपोस्ट ला के बिछा देंगे, और जो भी हमें लगाना होगा, चाहे प्लांट सब्जी कुछ हम लगाना होगा वो हम लगा लेंगे बीच में। या फिर ऐसे सोचा है कि ऐसे अलग अलग जो है, जैसे आपने उधर देख रहे हैं लकड़ी का, उसी तरीके से लगा के उसी में कंपोस्ट बिछा के उसमें ही कुछ लगा लिया जाएगा। देखते हैं क्या करेंगे। फ़िलहाल अभी इतना जॉब यहाँ पर हुआ है, और ये इतना जो है खाली पड़ा है। इसमें कुछ नहीं लगाया है क्योंकि हस्बैंड ने बताया था कुछ दवाई यहाँ पे डाले थे वो, कि कुछ ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं ना जो उग जाते हैं, तो उन्होंने उसको जलाने के लिए डाल दिया था। तो बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ डालोगी तो होगा नहीं, तो इसलिए ये जगह हमने ऐसे छोड़ दिया है। इसको बस साफ़ करके थोड़ा ऐसे मिट्टी डाल के ऐसे गमले में ही रख के, पॉट वाले, फ्लावर वगैरह नहीं होगा तो लगा देंगे। तो जो भी लगेगा बस इतने दूर में ही लगाएंगे। और उधर ऑलरेडी हमारा गुलाब लगा हुआ है, हमने जो है आलू थोड़ा सा डाला है, रेडिश डाल दिया है। तो उतने ही दूर में हमारा जो भी सब्जियां होगा वो लगा देंगे, टमाटर वगैरह लगा देंगे। और यहाँ पे हमने आलू लगा दिया है, छोटा सा एक गुलाब और लाई थी तो इसे भी लगाया है, ये भी लग गया है अच्छे से। तो बस ऐसे छोटे छोटे हैं, वो देख देख के और पढ़ के गूगल पे सर्च करके इसी तरीके से हम जो है कर देते हैं। बाकी हम लोग कोई किसान के घर के नहीं हैं, हमें किसानी खेती नहीं आती है। हाँ, हमारे खेत है
और हमारे बाबा दादा जो है खेत, हमारे जो बाबा थे वो खेत अपना जो खेती वगैरह कराते होंगे, उनको पता होगा खेत बटैया पे दे दिया जाता है किसी को, तो मतलब वो कोई दूसरा खेती उनको करता है हमारे लिए। तो हम लोग ऐसे खेती कराते हैं। हमारा खेत है, ऐसा नहीं कि खेत नहीं है। आज तक हमारे घर में खेत का ही चावल आता है, दाल आता है, हमारे यहाँ गेहूँ आता है। कभी खरीद के नहीं खाया जाता। अब हम लोग परदेश में है तो हमें तो भाई खाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी जो है हमारे खेत से ही आता है सब कुछ। तो बट हम लोग कभी जैसे किसान वगैरह नहीं, हमारा बैकग्राउंड रहा है किसानी का, तो हम किसान नहीं हैं, इसलिए हमको नहीं मालूम है कि कैसे करना है। रामकृष्ण यहाँ सो गए हैं झूले पर ही, और प्रियंका अपना लंच कर रही हैं। तो पहले हम आलू यहाँ पे इस सेक्शन में लगाते थे, लेकिन इस बार मैंने छोड़ दिया है इसको, कुछ यहाँ नहीं लगाया है। उसके बाद ये बोतल मैंने उबालने के लिए रख दिया है, जैसे अपने इंडिया में देसी स्टाइल में उबालते हैं ना बच्चों का बोतल, वो स्टेलाइज़र जो यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ नहीं किया मैंने, उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसी में उबाल देती हूँ, पूरा एक पैन में डाल के अच्छे से बॉईल करके उसको साफ़ करके पहले, उसके बाद उबाल देती हूँ। अपना देसी स्टाइल ही सही है। अभी भी मैं जब इंडिया जाती हूँ तो ऐसे ही उबालती हूँ भगोने में रख के। फिर यहाँ पे मैंने काला चना भिगोया था, वो उबाल दिया है, और शाम के डिनर के लिए उसके बाद में अभी तो खैर लंच वगैरह हो गया है, लेकिन डिनर में कुछ बनाने के लिए तो यहाँ मैंने 3 आलू भी रखे हैं। इसको आज आलू चना बनाऊंगी, और बच्चों को अच्छा लगता है पूरियों के साथ खाने में। तो बस यहाँ हमारा जो है बॉटल हो चुका है, ये देखिए, और उबलने लग गया है धीरे धीरे। सारा कुछ मैंने उसका जमी वगैरह सब डाल दिया था। तो फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड आशा करती हूँ आपको कुछ भी पसंद आया होगा आज के ब्लॉग में, तो एक लाइक ज़रूर देंगे। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।